जो लड़की और औरतें ना फांसी लगा रही है, फन बोल जहर खा रही है और जेल में मर रही है ना, उनके लिए बनाई हुई मैं थोड़ा सा ब्लॉग, आधा ब्लॉग उनके लिए बनाया हुआ है आज। तो उनको ना मरने से पहले 100 बार सोचने लेना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। तो उसको ना किसी के डर के मारे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। और आप ना अपनी जिंदगी, अपना दुख ना खुद दूर कर सकती है। तो उसके बारे में मैंने आगे बताया है, तो आप आगे ब्लॉग में देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए ब्लॉग के साथ। और इस चैनल पे आने के लिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो आज ना मैं ब्लॉग बैठ के ही बनाना चाहती हूँ। तो मैं थक गई हूँ। मैं काम करने गई हुई थी खेत से। पहले मैंने घास निकाला भैंस को पानी वगैरह, लकड़ी वगैरह ना। बारिश आ रही थी बाहर, मैंने सोचा जब शाम के टाइम में निकालती थी मैं ऐसे, तो बाहर बारिश की ऐसे बूंदाबांदी हो रही थी, तो मैंने सोचा बारिश आ जाएगी, तो इसलिए मैं घास लाने चली गई और घास वगैरह ले आई। और उसके बाद मैंने लकड़ी वगैरह भी उठा दी, किचन में रख दी, और भैंस को पानी वगैरह भी पिला दिया, और पूरा काम करके आई हूँ ना मैं। थक गई हूँ ना मैं, खड़े हो नहीं जा रहा है। तो मैं ना आज 2 बज चुके हैं, तो मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना 2 बजे कर रही हूँ। तो मैं आगे का ब्लॉग दिखाने से पहले ना कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ बेटियों के बारे में, और बेटियों की शादी कैसे घर में करनी चाहिए ये भी बताऊंगी मैं। तो जिस घर में ना बेटियों का जन्म होता है ना, वह घर स्वयं लक्ष्मी जी का घर होता है। जैसे बेटियां बड़ी हो जाती है तो हर माँ बाप को ना उनकी भविष्य के बारे में चिंता सताने लग जाती है। तो कुछ माँ बाप तो अपने बेटियों के जीवन साथी में तो ये देखते हैं कि उनका बेटियों का जीवन साथी जो होगा, जो उनकी बेटियों को खुश रखे, उसको प्यार करे। तो और कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि अपनी बेटियों के जीवन साथी कैसा लड़का, उनकी बेटियों का जीवन साथी कैसा हो, वो लड़का कैसा हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, बड़े घर का हो। तो ये सब नहीं देखना चाहिए। चाहे फिर वो शराब भी हो, कैसा भी हो, ऐसे घर में लोग ना अपनी बेटियों की शादी करा देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं देखना चाहिए। चाहे गरीब घर का ही लड़का मिले, पर उसके गुण और चरित्र अच्छा होना चाहिए, और उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, जो आपकी बेटी को खुश रख सके और उसको प्यार कर सके। तो ऐसे घर में अपनी बेटियों की शादी कराए। ये बात ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की शादी ना 18 साल की उम्र में ही करा रहे हैं। 18 साल की लड़की को इसका रिश्ता कर देते हैं और उसकी शादी करा रहे हैं। तो ऐसा भी मत करो। अगर आपकी लड़की ना पढ़ने के लिए अच्छी है तो पहले उसकी पढ़ाई करा लो। अगर आप लोगों के पास पैसे भी नहीं है ना, जो आप लोगों ने ना दहेज के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है ना, उसके दहेज देना है, ऐसा देना है, वैसा देना है, तो जो दहेज के लिए पैसा रखा हुआ है उसके लिए अपनी लड़की को पढ़ा दो, उसकी जिंदगी बना दो। अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो फिर वो खुद कमाएगी, फिर खुद अपना दहेज ले सकती है वो। अगर वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं है तो कोई उसके हाथ का जो काम होता है ना, कोई उसको सिखाना चाहिए, हर लड़की को सिखाना चाहिए, जो उसके आगे जाके ना काम आ सके। घर में आगे ससुराल में जाके ना उसको पति के हाथ की तरफ ना देखना पड़े, जो खुद कमा के ना अपना जीवन बिता सके। ऐसे दहेज तो कभी भी नहीं देना चाहिए। फिर लोगों को कैसे समझाए। मैं तो अपनी बेटियों को ना बिल्कुल भी दहेज नहीं दूंगी। मैं हमारा जो पैसा है ना हम उनकी पढ़ाई में लगा देंगे और उनको कुछ बना देंगे। अगर उनको जॉब, बड़ी बेटी को चलो मिल चुकी है, अगर उनको छोटी को जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट काम करे, तो वो भी अपना गुजारा कर सकती है, अपना दहेज खुद ले सकती है फिर। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं देंगी। मैं घटिया सोच वाले लोगों के घर में तो अपनी बेटियों का रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तो जान चुकी हूँ कैसे घटिया, कौन घटिया लोग हैं और कौन अच्छे लोग हैं। तो मैं तो जब ब्लॉग बनाती, रील बनाती, तब भी लोगों की पहचान कर ली है मैंने। तो दहेज के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचो। अपनी बेटियों को सबसे पहले तो अपनी बेटियों की पढ़ाई के बारे में सोचो। जो पैसा आप दहेज में दोगे वो अपनी बेटियों की पढ़ाई में लगा दो। कुछ लड़कियां, कुछ औरतें ना मर रही है, जेल में छलांग लगा रही है, जहर खा रही है, फंदा लगा रही है। तो क्यों मर रही है? मरना किस लिए?
जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जी के दिखाओ, किसी डरो मत। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। अगर वो आपको दुख दे सकते हैं तो आप भी उनको उल्टा दुख दे सकती है। अंदर से ना हिम्मत निकालनी चाहिए। अगर आप लोगों को ना आपके ससुराल वाले दुखी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो आप ना एक बार सहन करो, 2 बार सहन करो, 3 बार सहन करो, चौथी बार सहन मत करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। आप ना खुद नहीं आई होती है उस घर में। वो जो आपका पति होता है ना, वो खुद सिर अलगा के जाता है और खुद आपको माँ अपने घर में लाके लाता है। अपने अधिकार के लिए लड़ो। कोर्ट कचहरी ना इसलिए बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन इसलिए बने हुए हैं। वहां जाके ना आप दरवाजा खटखटा सकते हो, वहां जाके उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो अपने ससुराल वालों के लिए। आपकी जी मरने से फंदा लगा के और जहर खा के और जेल में छलांग लगा के क्या आपकी जिंदगी जाएगी? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो फिर से खुश होके जिएंगे। तो आप लोग ना इसलिए बने हुए कोर्ट कचहरी में जाओ, खुद लड़ सकते। आज कल तो पढ़ी लिखी लड़कियां है, माँ बाप साथ नहीं दे रहे हैं, भाई बहन साथ नहीं देते, तो आप खुद जा सकते हैं, खुद कंप्लेंट करा सकती है, अपने हक के लिए खुद लड़ सकती है। चुप मत रहो। लोग कहते हैं कि एक चुप 100 सुख, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो एक बात बोलते हैं आपको, अगर आपको वो दुख दे रहे हैं, तो आप उसको दुगना दुख दे सकते हैं। अगर आप सोचती है कि हमने उनकी कंप्लेंट कराई तो दोबारा तो हमें ससुराल में ही आना पड़ेगा, फिर से वो ताने मारेंगे, तो ऐसा भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोबारा ताने मारेंगे तो आप दोबारा कंप्लेंट उनकी करा सकते हैं, वहां से लिखवा के ला सकते हो। अगर दोबारा मुझे परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, तो उनके साथ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लिखवा के ला सकते हो आप, उनको सजा दे सकते हो। वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, तो वो आपको दुख दे सकते हैं, तो आप भी उनको उल्टा दुख दे सकते हैं। उनसे खुद अपना बदला ले सकते हैं। पर ऐसे मरने की कभी भी मत सोचो। जैसे कोई माँ बाप होते हैं जो जब उनकी लड़की मर जाती है, पहले कुछ नहीं करते, सुनते हैं बस, लड़की को दुख मिल रहा है ससुराल में, कोई कदम नहीं उठाते, तो उनको भी पहले कदम उठाना चाहिए। बाद में कंप्लेंट करने का क्या फायदा होता है? बाद में बोलते हो कि न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, तो बाद में न्याय दिलाने का फायदा क्या है? जब लड़की की जिंदगी नहीं रही तो नहीं दिलाया न्याय किस बात का? उनको क्या थोड़े दिन उनको सजा मिलेगी, वो फिर दोबारा छूट जाएंगे, फिर से खुश होकर जिएंगे? लड़की की जान तो चली जाती है। तो इसलिए ना पहले इस टाइम पे रखते ही कदम उठा लेना चाहिए, उनकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करो, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। मरने की कभी भी मत सोचो। यहाँ दिखाते हैं, तो उसने अभी अभी 10 मिनट के अंदर क्या किया है। देखो, एक लिफाफा लिया था और एक लकड़ी ले आया था बाहर से, 1-2। फिर मैंने सोचा चलो खेलने दो उसको, और उसको लिफाफे का देखो क्या टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं। यानी यहीं तो अभी काड़ू को बांध दिया मैंने, और अभी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। अभी मुझे साफ़ करना पड़ेगा ये, और अब उसको तो मैंने साफ़ जगह बांध दिया, कुछ नहीं दिया उसको रूटने के लिए। तो मैं नीचे दिखाती हूँ आप लोगों को। आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने शाम को ना कल ऐसा किया कि ये देखो, बेड पहले ना था तो ऐसे कालू ने तोड़ दिया था। फिर उसके बाद ना फिर कालू को चाहिए होता था बेड, नीचे बैठता नहीं था। फिर मैंने उसके ऊपर फट्टे थे ना, वो फट्टे बिछा दिए, तब कालू को बैठने के लिए कर दिया था यहाँ। तो फिर थोड़ा बहुत वो रहा हुआ था, तो मैंने शाम को सोचा चलो मैं कालू को को भी यहीं छोड़ दूँ। अच्छे आपस में लड़ते तो है नहीं, वो खेलते ही है से, तो मैं इसको भी इस रूम में बांध दिया करूँगी, दोनों को एक साथ में रख दिया करूँगी, बांध दिया करूँगी। तो मैंने सोचा वो रह जाएगा। तो उसने देखो, सबसे पहले तो देखो उसने बेड का किया पहले तो आधा घंटा तो वो इस बेड का वो लकड़ी उनको तोड़ता रहा, चुपचाप रहा। फिर थोड़ा सा उसने खाना नहीं खाया था उसको, उसके बाद खाना खाया। फिर उसके बाद ना क्या गंद डाला उसने,
अब मैं झाड़ू लगाने के लिए आई हुई हूँ, तो मुझे साफ करना पड़ा। फिर भी मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे क्या काम होता है, 2 मिनट 2 कुत्ते और घर का पूरा काम होता है। तो फिर इस दरवाजे की जाली को ना ऐसे ठक ठक करा था, मैंने सोचा उसने तोड़ देने को। आधा घंटा ऐसे बजाता रहा उसको ना, और चिनी 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 करता रहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं उसको दबका करती रही, चुप रहे बोलती उसको, अरे चुप रहे, पर बहुत चुप नहीं हुआ जब तक। फिर मैं उसको उसके बाद में फिर उसका वो मैट बिछाया था मैंने, उसको नीचे यहाँ उसको लेके गई और उसको जड़ से दरवाज़ा खोला तो यहाँ बाहर भागे और हमारे कमरे में फटाफट चला गया। ऐसा नहीं, कभी ऐसे बरामदे में वो होते थे, वो टेमकोड़ियम काड़ी होती थी, उनको खाता था। अगर शाम को उसने ऐसा नहीं किया, सीधा कमरे में गया और अंदर जो मैंने मैट बिछाया वहाँ फटाफट बैठ कर वहाँ सो गया। उसने सोचा कि नहीं तो दोबारा मुझे वहाँ दूसरे रूम में ले जाएंगे, तो फिर वहाँ सोया रहा। वो ऐसा एरिया है ना, वो आदमियों के बिना नहीं रहता, जहाँ आदमी रहते ना वहीं उसी रूम में रहता है, तो हमें वहाँ रखना पड़ता है। अब कुत्ता है, उसको रखना तो पड़ेगा ही, उसमें भी जान है, तो उसको हम अकेला नहीं रख सकते। अब वो रहता ही नहीं, रखना क्या उसको अकेला। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। रही फिर, बाय बाय।